गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो पिछले टॉपिक के अंदर क्वेश्चन करा रहे थे उसी में हम आगे लेके चलते हैं अपने टॉपिक। आगे कुछ फार्मूले और आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। देखिए मैंने पहले कहा था ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। +1 +2 दोनों ही आपके बुक के अंदर, दोनों ही क्लासेस में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इनमें छोटी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इनके एंगल के बारे में, किस तरह से वैल्यू सेट होती हैं, तो उसी के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक आपके जो एक्सरसाइज 3.7 है वो कराने जा रहे हैं। उसी में कुछ टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ फार्मूले हैं, मैंने वो यहाँ पे डिफाइन किए हैं और मैं उन्हीं को आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या होते हैं देखो ध्यान से। फर्स्ट है, मैंने ये 4 यहाँ फार्मूले लिखे हैं। इन्हीं 4 फार्मूलों के ऊपर एक्सरसाइज डिपेंड है। और ये फार्मूले क्या क्या है देखो। पहला 2 sin A cos B। रूल ये है कि साइन कोस, साइन या कोस आपस में आते हैं मल्टीप्लाई में, और आगे अगर इनके साथ 2 आता है मल्टीप्लाई में, साइन A cos B, अगला कोस A sin B, कोस A cos B, साइन A sin B। 4 फार्मूले हैं, चारों पार्ट मल्टीप्लाई में है और साथ में सब में 2 आगे मल्टीप्लाई में हो तो ये फार्मूले ऐसे प्लस माइनस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई से प्लस फार्मूला प्लस माइनस में चेंज होते हैं। इनको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फार्मूले। ठीक है, कि मल्टीप्लाई से प्लस माइनस में चेंज होना। देखो तो पहला फार्मूला लिखा है मैंने 2 sin A cos B इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ये होता है पहला फार्मूला कि अगर साइन और कोस मिक्स होके आते हैं तो sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B लगता है पहला। दूसरा, अगर ये कोस आगे हो जाए, साइन पीछे हो जाए मल्टीप्लाई में, तो भी यही आता है सेम, बट यहाँ आगे बीच में माइनस साइन आता है। ठीक है, दूसरा थर्ड फार्मूला है cos A cos B। दोनों कोस हो तो कोस आता है, प्लस में साइन आता है, यहाँ पे दोनों में वही सेम रहेगा फार्मूले में। साइन A sin B है तो चेंज होगा, इस बार देखना, कोस A माइनस B पहले, माइनस कोस A प्लस B बाद में आएगा। इस तरह का टॉपिक आता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, मेन तो फार्मूले हैं 4, बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है लास्ट का फार्मूला किस तरह चेंज हुआ है। इन फार्मूलों में एक मेन बात ये है कि इन फार्मूलों में इधर तो मिक्सअप होके वैल्यू आ सकती है, बट इधर जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, साइन कोस इस तरह से। क्लियर है? तो देखो मैंने नीचे पहला क्वेश्चन लिखा है कि 2 sin 3x इंटू कोस 5x बराबर क्या आंसर आता है आपका, ये कहता है क्वेश्चन। हाँ, तो इसके बराबर आपने आंसर निकालना है, तो आंसर निकाल दे। आगे 2 मल्टीप्लाई में, फार्मूले में ध्यान रखना, आगे 2 मल्टीप्लाई में होना चाहिए तो रूल काम करेंगे, नहीं तो ये रूल काम नहीं करते हैं। ठीक है, देखो तो आगे 2 मल्टीप्लाई में है। हाँ, तो क्या लगाऊं, 2 sin A cos B है, 2 sin A cos B है तो क्या हो गया, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। हाँ, तो इसके बराबर वैल्यू क्या हो गई, sin A प्लस B sin 3x प्लस 5x प्लस sin A माइनस B 3x माइनस के 5x। यही हुआ, बस सेम ही और कुछ नहीं है। यहाँ पे कितना होएगा, sin 8x प्लस में यहाँ हो जाएगा sin माइनस के 2x, यहाँ से माइनस साइन बाहर ले लो। हाँ, तो यहाँ हो गया sin 8x और यहाँ हो जाएगा माइनस में sin 2x। ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, सिंपल है बस। सेकंड आ जाओ, cos 2x/3 इंटू cos 5x/3 इक्वल टू आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मेन बात तो वही है कि आगे 2 होना चाहिए था मल्टीप्लाई में। क्या 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में? नहीं है ना, तो फिर कैसे करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड फर्स्ट। हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ हो गया cos 2x/3 इंटू कोस 5x/3। ये वाला 1/2 तो बाहर रखो आप, और ये 2 cos A cos B का लगाओ फार्मूला, 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। हाँ, तो cos A प्लस B, cos A प्लस B 2x/3 प्लस में 5x/3 हो गया, प्लस में cos A माइनस B 2x/3 माइनस में 5x/3। ये ब्रैकेट बंद, ये होगा ना, ये वाला 1/2 बाहर हुआ है, ये और ये मिलाकर के ये फार्मूला बन गया cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये रहा फार्मूला cos A cos B का। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो 5 to 7, तो ये आ जाएगा cos 7x/3 प्लस में यहाँ आ जाएगा cos, एलसीएम लेंगे 3 तो आएगा माइनस 3x/3, 3 कैंसिल होगा, देन कितना आएगा माइनस x। cos में नेगेटिव आ गया तो बाहर आके वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट में cos 7x/3 प्लस में cos x हो गया। ये आंसर हो गया इसका। मैंने इसी वे पे थर्ड क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, प्रूव दैट। ये प्रूव दैट है, इसके इक्वल आपने ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर प्लस माइनस में है, तो मल्टीप्लाई लगाओ फार्मूले और प्लस माइनस में चेंज कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा, मैं एक साइड लेके चलूं, ये क्वेश्चन प्रूव दैट है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 2 cos 2b
इंटू में कोस ए माइनस बी इक्वल टू, तो क्या लगेगा 2 कोस ए कोस बी का लगेगा, ये वाला कोस ए प्लस बी, 2 आगे है पार्ट में, कोस ए प्लस बी 2b प्लस ए माइनस बी हो गया, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ए तो 2b हो गया माइनस ये हो गया माइनस ए और प्लस में हो गया b। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक। अगले केस में यहां तो आ गया 2b से 2b कैंसिल होगा तो आएगा a प्लस बी, प्लस में यहां आएगा माइनस ए और b प्लस 2b कितने हो गए 3b, तो प्लस में कोस 3b माइनस ए हो गया। क्या आंसर मैच हुआ? आंसर में ये चाहिए a माइनस 3b, मतलब माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर आके वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, कोस में कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्ट क्या बना, कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस के 3b, सीधा आंसर हो गया। जो आंसर चाहिए वो मैच करा जाएगा इस तरह से। ठीक है, समझ आया केस? चलिए नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये प्रूव दैट है, इसके इक्वल ये वैल्यू प्रूव करनी है, तो हम ये साइड लेके चलते सोल्व करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई से हम प्लस माइनस से बना सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूले हैं अभी। हाँ तो लेके चलो राइट हैंड साइड, तो वैल्यू है टेंजेंट 60 प्लस ए इंटू में टेंजेंट 60 माइनस ए। पहले इनको साइन कोस में चेंज करें, क्योंकि फॉर्मूले है साइन कोस के। ठीक है, तो करें, क्या बनेगा यहाँ पे साइन 60 प्लस ए डिवाइड में कोस 60 प्लस ए इंटू में यहाँ पे साइन 60 माइनस ए और कोस 60 माइनस ए। ठीक है, अगले स्टेप पे स्टूडेंट्स पूरे पार्ट मल्टीप्लाई में है, ये इससे मल्टीप्लाई में, ये नीचे इसे मल्टीप्लाई में, बट साथ में 2 नहीं है, और जब तक 2 नहीं होगा तब तक हम इनका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ऊपर 2 इंटू साइन 60 प्लस ए इंटू में साइन 60 माइनस ए और डिवाइड में 2 कोस 60 प्लस ए इंटू में कोस 60 माइनस ए। हो गया? यहाँ तक करें सोल्व, लगाएं फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, ये वही लास्ट फॉर्मूला है जिनमें वैल्यू उल्टी होके आती है, तो क्या लिखेंगे कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, पहला एक बार फॉर्मूले याद कर लेना इसके। नेक्स्ट 2 कोस ए कोस बी का, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस में बी। ठीक है, माइनस होगा साइन चेंज होंगे दोनों के। अब इनको सोल्व करना है केवल। हाँ तो क्या आएगा यहाँ पे 60 से 60 कैंसिल, ए 2a हो गया, a से a कैंसिल, यहाँ पे a से a कैंसिल, यहाँ पे 60 कैंसिल, तो क्या बची वैल्यू ओवरऑल ऊपर कोस a प्लस ए 2a कोस 2a माइनस कोस 120 नीचे कोस 120 प्लस कोस 2a। नेक्स्ट स्टेप में अब ये वाला पार्ट खुल जाएगा एंगल के अकॉर्डिंग, कोस 90 प्लस 30 और यहाँ पे कोस 90 प्लस 30 और प्लस में कोस 2a। हो गया? 90 है तो कोस चेंज, कोस 2a माइनस साइन 30, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड में कोस नेगेटिव पहले ही है, पॉजिटिव हो गया, तो नीचे भी आ जाएगा माइनस साइन 30 सेम ही आएगा, और प्लस में कोस 2a। नेक्स्ट केस में कोस 2a प्लस इसकी वैल्यू पता है मुझे 1/2, इसकी वैल्यू -1/2 प्लस कोस 2a। 2 मैंने ऊपर नीचे एलसीएम लेके कट कर दी सीधा, तो क्या हो गया 2 कोस 2a प्लस 1, नीचे आएगा -1 प्लस के 2 कोस 2a। हाँ तो इसको यू राइट कर दो, 2 कोस 2a प्लस 1 और यहाँ पे 2 कोस 2a माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड, ये सॉल्यूशन होगा।
ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये वाला क्वेश्चन प्रूव दैट है, तो इसमें एक साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है tan a + 30 प्लस में cot a - 30। इनको आप चेंज करें, पहले sin a + 30 और cos a + 30 प्लस में यहाँ पे cos a - 30 और sin a - 30, क्योंकि फार्मूला हमारे पास सिर्फ sin cos के ही है, इसे मैंने पहले चेंज किया। अब मैं इसमें नीचे एलसीएम लेता हूं, हाँ, तो cos a + 30 इंटू में sin a - 30 क्या आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई, तो sin a + 30 इंटू में sin a - 30। साइन के कभी कर तो साइन स्क्वायर, एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर होता है, एंगल सेम नहीं है, दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई में शो होते हैं, ठीक है। प्लस में यहाँ पे cos a + 30 इंटू cos a - 30, ये वैल्यू आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्योंकि फॉर्मूले तभी काम करेंगे हमारे पास। हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 2 sin a + 30 इंटू sin a - 30 प्लस 2 से होगी तो पूरे पार्ट से होगी, देन 2 से यहाँ भी 2 cos a + 30 इंटू में cos a - 30 डिवाइड में आएगा, 2 से करेंगे तो 2 cos a + 30 इंटू में sin a - 30, ठीक है। अब लगाएंगे फार्मूले, यहाँ पे और यहाँ पे। पहला बोलो क्या बनेगा फार्मूला, 2 sin a sin b, तो लास्ट का फार्मूला फॉलो होगा जो उल्टा फार्मूला था, तो क्या आएगा, cos a + 30 माइनस a + 30, cos a - b हो गया, फिर प्लस में सॉरी माइनस में cos a - b, a माइनस b माइनस a प्लस के 30, ठीक है। आगे आ जाओ, प्लस में 2 cos a cos b, तो ये होगा थर्ड वाला फार्मूला फॉलो, जिसमें दोनों में cos आएगा, बट पहले प्लस की फिर नेक्स्ट की माइनस की टर्म आएगी। हाँ, तो cos a + 30 प्लस में cos a - 30 प्लस cos a + 30 माइनस cos a - 30, ठीक है। और ओवरऑल वैल्यू में डिवाइड में आ जाओ, क्या बनेगा पूरा पार्ट, cos a sin b, देन हो जाएगा sin a + 30 प्लस में a - 30 माइनस में sin a + 30 माइनस a + 30। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये लगाया फार्मूला, तो शायद कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, सिर्फ फार्मूले फॉलो किया और कुछ नहीं है, a + b, a ये b ये ऐसे में लगाए हैं। तो शुरू से आते हैं, a से a कट हो गया, यहां पर भी a से a कट होगा, सॉरी यहां पे फार्मूला मिस लग गया ना, ये आएगा ना cos a + b, ठीक है, ये बनेगा फार्मूला, ध्यान रखना। तो अब क्या कैंसिल होगा, यहाँ तो a से यहाँ 30 से 30 कैंसिल होगा, ठीक है। अगले स्टेप में यहाँ 30 से 30 कैंसिल, और यहाँ a से सेकेंड पार्ट में माइनस हुआ, देन यहाँ प्लस होगा, तो a से a कैंसिल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 30 से 30 कैंसिल हुआ, यहाँ पे a से a कैंसिल हुआ, तो क्या बचा वो लिखते हैं, cos 30 30 60, cos 60 माइनस cos 2a, cos 60 माइनस cos 2a पहला हुआ, प्लस cos 2a माइनस cos 60, प्लस cos 60 आएगा, ठीक है। यहाँ तक इतना बड़ा क्वेश्चन है, काफी लेंथी, टाइम भी लग रहा है सॉल्व करने में। नहीं, नेक्स्ट देखते हैं नीचे, sin a + a sin 2a
यहाँ पे साइन 30 साइन 60 माइनस के साइन 60, ठीक है। कोस ए से कोस ए कैंसिल, कोस 60 होता है 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड में आ गया साइन 2a माइनस के साइन 60, ऊपर 1/2 1 ओवर साइन 2a और माइनस में साइन 60, राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा फार्मूले में कंफ्यूजन हुआ, एक जगह मिस्टेक भी हुई, लेकिन ठीक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है, तो ये वाला पार्ट लेके चलते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड 4 cos a cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a। तो मैं स्टूडेंट्स इसको कैसे कर लूँ, पहले बनाते हैं फार्मूले, तीन टर्म्स आ रही है मल्टीप्लाई में, तो पहले मैं 2 के कर लेता हूँ सेट, 2 से करके मल्टीप्लाई, देखो ऐसे 2 cos a तो मैंने अलग राइट कर लिया और ये ऐसे कर दिए 60 माइनस a इंटू में 60 प्लस a, ये देखो सारे पार्ट है मल्टीप्लाई में, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 4 को 2 आगे लिख दिया, 2 यहाँ कर दिया सेट, पहले ये बनाता हूँ फार्मूले, फिर इसे करके बना लेंगे फार्मूले आगे सोल्व, ठीक है। करें सोल्व अभी 2 cos a, हाँ तो क्या आएगा 2 cos a cos b का, देन क्या होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस cos b माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप पे 2 cos a, यहाँ पे क्या आएगा 60 से a से कैंसिल, cos 120, यहाँ पे 60 से 60 कैंसिल, माइनस 2a आएगा, मैंने हटा दिया माइनस, यहाँ सीधा 2a कर दिया, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। cos 120 है, हाँ तो इसको जो लिख दो, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, 2 cos a cos 120 प्लस 2 cos a इंटू में cos 2a, हो गया। अगले पार्ट पे इसको तो सिंपल सोल्व कर लेते हैं, यहां मत लगाओ, यहां ये सोल्व हो जाएगी वैल्यू फार्मूला, हाँ तो 2 cos a cos 90 प्लस 30 प्लस में यहां लगा दो 2 cos a cos b का, हाँ तो 2 cos a प्लस b, 2 नहीं आएगा, cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b, यही हुआ। यहां पे आ जाओ 2 cos a 90 है तो cos चेंज किस में sin 30, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड में cos नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, प्लस में यहाँ पे आ गया cos 3a और यहाँ हो जाएगा प्लस में cos a, आएगा नेगेटिव बट बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यूज, ठीक है। अगले पार्ट से माइनस के 2 cos a इंटू 1/2 sin 30 होता है और प्लस में cos 3a प्लस में cos a, 2 से 2 कैंसिल, cos a से cos a कैंसिल, ये माइनस में प्लस में, द रिजल्ट क्या आया हो रहा cos 3a, राइट हैंड साइड, इस तरह आप कर सकते हो सोल्व, ठीक है। 3 वैल्यू है, जैसे आप बना सकते हो, पहले 2 के अलग और फिर उससे अलग बना के सोल्व, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, देखिए स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इस वैल्यू की इक्वल आपने ये वैल्यू प्रूव करनी है, तो कैसे प्रूव होगा देखो, मैं इसको वहां लेके जाता हूं पहले, ठीक है। साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस 2 साइन a कोस b इंटू में साइन a माइनस b इक्वल टू साइन स्क्वायर b और माइनस में साइन स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ तक अब प्रूव करते हैं, ये साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस, ये वाला मैं सीधा फार्मूला ही खोल देता हूं यहाँ पे, ठीक है, 2 साइन a कोस b का, तो क्या आएगा साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट और यहाँ पे हो गया लास्ट में साइन a माइनस b, ठीक है। अगले केस में यहाँ पर साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, ये अंदर लेके जाओ माइनस, तो क्या होगा माइनस साइन, और इसकी से कर भी देंगे मल्टीप्लाई, माइनस साइन a प्लस b
इंटू में साइन ए माइनस बी, ये यहाँ गया माइनस, माइनस साइन साइन, यहाँ दोनों एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, साइन स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है, इससे ये पार्ट कैंसिल हुआ, क्या वैल्यू बच के आई, माइनस में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बराबर मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था पीछे के टॉपिक के अंदर, लास्ट जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, सीधा क्या होता है, माइनस में साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, ये इसके इक्वल सीधा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अंदर लेके जाओ माइनस यहाँ पे, तो ये तो हो गया प्लस का साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है क्वेश्चन, साइन 10 साइन 50 साइन 70 इक्वल टू 1/8 आपने प्रूव करना है। ठीक है, अब ये वही एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन है, तीन तीन वैल्यू चार चार वैल्यू आती है मल्टीप्लाई में, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, वही केस है पहले तो। हाँ, तो पहला स्टेप तो वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एक साइड लेके चलो लेफ्ट हैंड साइड, 2 साइन 10 साइन 50 साइन 70, और मैंने 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है, सीधा क्या मैंने एक स्टेप, अगले स्टेप पे ऊपर लगा दो फार्मूला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये 1/2 साइन 70 मैंने बाहर कर दिया, और मल्टीप्लाई में लगाता हूँ 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी, देन क्या लगेगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये लगेगा फार्मूला। ठीक है, हाँ, तो 1/2 यहाँ पे साइन 70 इंटू यहाँ हो जाएगा कोस 40, और माइनस में हो गया कोस 60। ठीक है, ये इन्हीं करो मल्टीप्लाई, तो 1/2 साइन यहाँ आएगा नेगेटिव बट बाहर आके पॉजिटिव, इतना कुछ समझ लेना इसमें। ठीक, क्या किया है मैंने, cos 40 माइनस 1/2 इंटू साइन 70 इंटू कोस 60 की वैल्यू हो गई 1/2, ये आएगा। ठीक है, आगे चले, अब यहाँ फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 नहीं है ना पार्ट में, वो वाला पार्ट तो हो गया सोल्व। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 1/4 इंटू 2 साइन 70 इंटू कोस 40 माइनस में 1/4, और यहाँ हो जाएगा साइन 70। ठीक है, अब चले आगे, क्या आएगा 2 साइन ए कोस बी का, तो आगे तो 1/4 है, 2 साइन ए कोस बी, तो क्या लगेगा साइन 70 प्लस 40 माइनस साइन प्लस साइन 70 माइनस 40, ये आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, माइनस 1/4 साइन 70। अगले पार्ट से 1/4 यहाँ हो गया साइन 110, ठीक है, प्लस में यहाँ हो जाएगा साइन 30 माइनस 1/4 साइन 70, दोनों पार्टों की मल्टीप्लाई 1/4 साइन 110, प्लस में ये 1/2 होगा तो 1/8 होगा, 1/2 ये 1/4 ये 1/8 हो गया, माइनस 1/4, और यहाँ पे साइन 70। इसको आप 90 में ब्रेक करें, 180 में करें, सॉरी 70 चाहिए ना आपको, तो 180 में ब्रेक करें, क्योंकि 180 पे ये साइन का साइन रहने वाला है। देन साइन 180 माइनस 70 कर दो, प्लस में 1/8 माइनस 1/4 साइन 70 इक्वल टू 1/4, 180 है तो साइन का साइन, साइन 70 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, प्लस में 1/8 और माइनस के 1/4, और यहाँ फिर साइन 70, दोनों पार्ट कैंसिल प्लस माइनस में, तो रिजल्ट आएगा 1/8 राइट हैंड साइड। ये प्रूव। तो स्टूडेंट्स इस तरह के पार्ट हैं, आगे के पार्ट सेम है, हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है क्वेश्चन करने में। तो ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट है। वैसे भी इस एक्सरसाइज के कुछ, इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है वो डिट्टो इससे ऑपोजिट है, मतलब उसमें जो फार्मूले आए, इसमें जो फार्मूले थे वो क्या थे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाना, मतलब मल्टीप्लाई से प्लस माइनस लेके जाना, और अब जो फार्मूले आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो आएंगे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई के अंदर वापस लेके जाना, मतलब ये दोनों फार्मूले ऑपोजिट होते हैं, दोनों एक्सरसाइज एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो सेम ही करना है। जैसे उस एक्सरसाइज के अंदर जब क्वेश्चन सोल्व करने होंगे तो यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड ली है तो उसमें आप राइट साइड ले लेना, उस सोल्व कर सकते हैं आप। तो दोनों साइड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और एक दूसरे के ये समझ लो, एक में आप लेफ्ट लेके सोल्व कर सकते हो तो एक में आप राइट लेके सोल्व कर सकते हो। जैसे ही आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के फार्मूले आ जाएंगे और इसके आ जाएंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आ गए, तो फिर आप साइड कोई सी ले सकते हो, लेफ्ट या राइट, मर्जी है।
अगर आपने प्लस वाली साइड चूज की है तो प्लस से लगा दो फार्मूले मल्टीप्लाई के, और अगर आपने मल्टीप्लाई की चूज की है तो उससे लगा दो प्लस के फार्मूले, मतलब 3.7 के 3.8 के, दोनों एक्सरसाइज एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्लियर है? तो इसमें एक दो क्वेश्चन कुछ और भी, इसमें 4 पार्ट आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो 4 की वजह से एग्जाम कर रहे हो, पहले 2 के अलग फिर 2 के अलग, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आप पार्ट कर सकते हैं, इजीली सोल्व भी कर सकते हैं, इनको कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये सेम एक्सरसाइज थी, कुछ एक दो क्वेश्चन रह रहे हैं वो आप ट्राई कर लेना, कुछ ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको समझाएंगे, उसी के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए नमस्कार।